सबसे पहले तो पांडे जी मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये शिवसेना में मेरा जानने का सबसे बड़ा मेन रीज़न, मेरा सबसे बड़ा मेन मकसद ये था कि आप जिस तरह आपने देखे होंगे चीता कैंप की, कहीं आपने विज़िट करे होंगे कि हमारा चीता कैंप जो है एक गरीब तबके का जो है चीता कैंप है। यहाँ पे कहीं गरीब लोग रहते हैं और हमारा जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जिस तरह से हमारा विकास होना चाहिए, कहीं ना कहीं इतने एमपी एमएलए नगर सेवक यहाँ पे आए और आने के बावजूद भी जो है हमारा चीता कैंप वहीं के वहीं पे जो है रुका हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर जो है आने वाले 2017 में हमने चुनाव लड़ा था कि कब बदलेगा चीता कैंप, तो अब बदलेगा चीता कैंप। उस हिसाब से एक नगर सेवक के अंडर में जो है हमारा जो काम आता है, चाहे वो कब्रिस्तान का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो गटर नाली का काम हो, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, तो ये सारे काम हमने जो है पांडे जी आपने देखा होगा कि चीता कैंप की सरजमी पे हमने ये किया है और हमारी टीम ने किया है। और उसके साथ साथ जो काम ऊपर लेवल पे जो है एमपी और एमएलए के अंडर में जो काम आता है, वो काम को भी हमने जो है पूरी करने की जो है कोशिश की है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा चीता कैंप जो है पूरा ये 53 एकड़ 18 गुंठा में जो है फैला हुआ है। और ये ज़मीन जो है हमारी जो है बीआरसी के नाम पे थी। जब 76 में ये एक्सचेंज हुई थी, जब इन दोनों के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, एक दस्तावेज़ बना था लैंड ऑफ एक्सचेंज का, तो वो टाइम से लेके आज तक ये ज़मीन जो है हमारी चीता कैंप की ज़मीन जो है हम जो एक लावारिस की तरह जो है रह रहे थे। मगर और हम कोई बड़े काम करने जाते या कोई बड़ा प्रपोजल हम लेके जाते तो सबसे पहला मुद्दा उसमें यही आता था कि ज़मीन आपके नाम पे जो ट्रांसफ़र नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारी टीम ने जो है चीता कैंप की सर ज़मीन को जो है ये 53 एकड़ 18 गुंठा ज़मीन को जो है हमने बीआरसी से लेकर जो है हमने बीएमसी मुंबई महानगर पालिका के प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ाने का काम किया। इसी तरह दूसरा मुद्दा ये है कि जो धोबी जो घाट है वहाँ पे हमारी एक ज़मीन है जो कुकरेजा के नाम से जो है बहुत सारे लोग जो है जानते हैं। वहाँ पे हमारा जब अपना डीपी का जो सजेशन ऑब्जेक्शन था तो उसमें हमारा वो प्लॉट जो है आरजी था और वो आरजी प्लॉट जो है हमारा वो सेंक्शन नहीं हुआ था, डीपी में सेंक्शन नहीं हुआ था। तो हमने वो प्लॉट को जो है हमने यूडी में जो है जाकर अर्बन डेवलपमेंट में जाके सजेशन ऑब्जेक्शन में जो है जाकर हमने वो प्लॉट को जो है रिजर्व कराया आरजी बोल के। और एक बहुत बड़ा जो बिल्डर है कुकरेजा बोलकर जो है उसके हाथ से जो है हमने छीन कर जो है जगह जो है उससे छीन के जो है हमने अवार्ड सेंक्शन कराया। और अवार्ड सेंक्शन कराने के बाद मैं आपको ये भी बता दूं पांडे जी कि ये महीने की एंडिंग तक हो सकता है कि बीएमसी उस जगह को अपने ताबे में ले लेगी। और ताबे में लेने के बाद इंशाल्लाह हमने जो इसके ऊपर गार्डन का जो प्रपोजल दिया था तो इंशाल्लाह माननीय जो है हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की मौजूदगी में मौजूदगी में जो है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो गार्डन को जो है हम वहाँ पे अच्छे से डेवलप कर सके और हमारे लोग जो उसका फ़ायदा उठा सके। देखिए मेरा सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इशू ये है कि आज हमारी चीता कैंप की बस्ती को यहाँ पे बस के जो है कम से कम बसे हुए जो है आज तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। आज हमारा एक एरिया आप देख सकते हैं कि बी सेक्टर एफ सेक्टर का जो एरिया है वो हमारा जो है डेवलपमेंट के नाम पे जो है कार शेड आया हमारा मेट्रो का, तो वहाँ से हमारे कुछ घर जो इफ़ेक्ट हुए। इफ़ेक्ट होने के बाद जो है हमारे लोगों को जो है दूसरी जगह पे लेके जाके जो है वहाँ पे बसाया गया, जिसकी वजह से हमारे जो वोटर्स है हमारे वोटर्स जो है वो पूरी तरह जो है कम हो गए। और इसी तरह जो है अभी ई सेक्टर, डी सेक्टर, सी सेक्टर में जो है हमारा एक रोड वेंडिंग जो है प्रपोजल है, रोड प्लानिंग है, वो रोड में जो है कहीं बहुत सारे जो हमारे झोपड़े जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम उसके ऊपर जो है या तो ये रोड वेंडिंग के अलाइनमेंट को हम चेंज कर सके या तो इसके ऊपर हम जो है हमारे चीता कैंप में बिल्डिंग डेवलपमेंट लेके आए, एक बिल्डिंग डेवलपमेंट का हम प्रपोजल लेके आए। और यही हो सकता है कि ये मुद्दा जो मैंने उठाया और ये मुद्दा जो लेके चल रहा हूँ, इससे पहले भी पांडे जी मुझे याद है कि आप राजाबाग के घर पे जब मेरा इंटरव्यू लिए थे, मैंने तभी भी आपको ये बोला था कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा डेवलपमेंट का। तो ये मेरी बात को सुन के, यही इंटरव्यू को मेरे सुन के और राहिल के न्यूज़ में भी मैंने कई बार बोला हूँ कि हम डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे चीता कैंप के जो बहुत सारे जो सियासी जो नेता लोग हैं उन लोगों को कुछ बात तो मालूम तो रहती नहीं है, उनके दिमाग में कुछ प्रपोजल जो चलता नहीं है। तो जो चीज़ शाहनवाज कर रहा है उसी को लेके जो है आगे बढ़ो। इनका काम यही है कि उसी को लेके आगे बढ़ो, वो तो कभी खुद से कर सकते नहीं है। तो ऐसा हमारी प्लानिंग ये है कि आने वाले वक्त में हमारे चीता कैंप के लिए जो मेरे बड़े बड़े जो प्रपोजल है वो प्रपोजल को जो है मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से जो है वो काम हम करवा के लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है
कि ये भरोसा दिलाया है कि चिता कैम्प में हम आपको फ़ंड भी देंगे और फंड के साथ साथ जो है आपके जो बड़े बड़े जो प्रपोजल है इंशाल्लाह उसमें जो है हम आपको करने के लिए जो है पूरा साथ देंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब ने ये मुझे बुलाया और बुलाकर मुझे अपनी पार्टी में प्रवेश किए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो है एक ग्राउंड लेवल से जो है जुड़े हुए आदमी है और मैंने उनकी कई सारे ऐसे काम देखा हूँ कि वो ग्राउंड लेवल से जुड़ के जो है लोगों का डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो है आगे बढ़ के जो है वो काम कर रहे हैं। जैसा कि थाना के अंदर मैंने ये भी देखा था कि उनके कार्यकाल में उन्होंने जो है एक मुसलमान लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है कब्रिस्तान बनाया। और दूसरी बात, वो कोई जाति धर्म के लोगों को नहीं देख रहे, वो हर ग्राउंड लेवल पे उतर के जो है किस तरह हमारे महाराष्ट्र का विकास हो, हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो है चाहे वो कौन सी भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो बम्बे हो, नागपुर हो या कोई भी इलाका हो, हर जगह पे वो खुद उतर के जो है डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि हमने जो बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमने जो की है तो उस पर इंशाल्लाह वो पूरा हमको करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो अगर वो हमारे लिए काम करते हैं तो हमारे चिता कैम्प की अवाम के लिए जो है बहुत बड़ी बात होंगी और हम तहे दिल के उनसे जो है उनका जो हम शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो है मेरे से पर्सनली ये वादा किया है कि कुछ काम हम अलग से हट के आपके चिता कैम्प में हम करके दिखाएंगे और वो खुद अपने हाथों से जो है वो काम का जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर हो जाता है तो उसका उद्घाटन भी करेंगे। और बहुत जल्दी मेरे को ये भी कहा था कि उन्होंने कि वो पर्सनल चिता कैम्प के बीच में आके चिता कैम्प के लोगों से मिल के जो है चिता कैम्प के लोगों से मुलाकात करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको पूरी बातों में एक ही बात का यही जवाब दूंगा कि हमारा जाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम हमारे चिता कैम्प को किस तरह आगे लेके जाए, हमारा चिता कैम्प किस तरह डेवलपमेंट में जाए। तो वो डेवलपमेंट के अंदर चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बच्चों का कॉलेज हो, चाहे हमारा कब्रिस्तान हो, चाहे हमारा रोड हो, तो ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट के अंदर आती है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट के अंदर जो चीज़ आती है हम उसमें जो है हम उसको जो है काम करने की जो है कोशिश करें। पर मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि 2 साल के अंदर इतने बड़े बड़े काम हो गए। जो पॉसिबल होगा, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो काम होगा इंशाल्लाह हम वो कराने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, मैं जितने भी ऑपोजिशन के जो लोग हैं, जो एक आम पब्लिक है, एक आम जनता जो है, मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने कभी भी मेरा विरोध नहीं किया। और जो समझदार लोग जो थे, जो पढ़े लिखे लोग जो थे, उन्होंने बस मुझे एक ही चीज़ कहा कि आपने जो भी डिसीज़न लिया चिता कैम्प के विकास के लिए, चिता कैम्प के डेवलपमेंट के लिए, बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, पर आप थोड़े लेट हो गए। ये लोगों का कहना था और अपोजिशन का तो काम ही है विरोध करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूं कि 2017 से जब से लेके हम जीत के आए हैं अभी तक, आज तक मैंने चिता कैम्प के लिए मैंने कोई भी ऐसा गलत काम और ऐसा गलत डिसीज़न नहीं लिया हूँ और चिता कैम्प के विकास के लिए ही लिया हूँ। क्योंकि हमारा काम, हमारा सबूत है, जैसा कब्रिस्तान है, रोड है, पानी है, जहाँ पानी एक टाइम आता था और 2 टाइम आ रहा है, हमारा मेटर्निटी डिलीवरी हॉस्पिटल है, हमारा बाजू में अर्बन सेंटर हॉस्पिटल है, हमारी जो ज़मीन हमने जो है बीआरसी के नाम से जो है बीएमसी के नाम पे की, ये जो हमारे जो बड़े बड़े जो काम है, जब बिना सपोर्ट के जब आपका कॉरपोरेटर, आपका शाहनवाज शेख जो है ये काम कर सकता है, तो जब हमको खुद बुलाकर जो है ताकत दी जा रही है, पावर दी जा रही है और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम होगा, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। और मैं राहिल भाई और पांडे जी आपके चैनल के माध्यम से मेरे पूरे चिता कैम्प की अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अपोजिशन के जो लोग हैं उनका काम है सिर्फ भड़काना। क्योंकि वो आने वाले 45 साल के अंदर चिता कैम्प का कभी कोई विकास का काम तो करे नहीं और ना हम उससे उम्मीद रख सकते हैं काम की। मगर मेरा भरोसा कीजिए, मेरे चिता कैम्प के अवाम से मैं यही कहूँगा कि मैं कल भी आपके लिए यही शाहनवाज था और आज भी यही शाहनवाज हूँ और इंशाल्लाह मरते दम तक मैं यही शाहनवाज रहूँगा। और मेरे चिता कैम्प की अवाम के लिए मुझे अगर अपनी जान भी देना पड़े तो इंशाल्लाह मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए राज़ी हूँ। मगर चिता कैम्प को कभी भी मैं अपने हाथ से जो है कभी भी नुकसान में नहीं डालूँगा। बस चिता कैम्प के आगे डेवलपमेंट के लिए ही मैं हर चीज़ कोशिश करूँगा कि हमारा चिता कैम्प आगे बढ़े।
और आप लोग से भी मेरी ये गुजारिश है कि मैंने जो फ़ैसला लिया हूँ कि चीता कैंप को डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जाने का, तो आपसे मेरी विनती है कि आप इसमें मेरा साथ दें और आने वाले वक्त में हम हमारे चीता कैंप के लिए जो है एक अच्छा बेहतर जो है डेवलपमेंट देखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं 5 साल के अंदर आपको बिल्डिंग बना के दे दूँगा, मगर इतना है कि बहुत सारे कुछ ऐसे काम हैं जो हम हमारे से रिलेटेड जो हम कर सकते हैं कि जो चीता कैंप के लिए चीता कैंप को जो है डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकें। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।